नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 4 माटी वाली पाठ के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देखते हैं। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस समस्या के अनुसार मजदूर तथा गरीब लोगों को सर्वाधिक दुख भोगना पड़ता है। टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता था। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान में मिट्टी खोदती, उसे कनस्तर में भरती और शहर में यह मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका का साधन था। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता था। वह सुख भोगने के सपने ही देखती थी। वह हंसमुख थी, इसलिए लोग भी उससे खुश रहते थे। माटी वाली का पति बूढ़ा अशक्त था, वह बीमार रहता था। माटी वाली जिस घर में मिट्टी देती, उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देखकर उसे एक दो रोटी तथा कभी कभार चाय भी दे देती थी। उसमें से एक दो रोटी वह अपने पति के लिए भी बचा लेती थी। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के स्थान पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी लपेट ली और दूसरी चाय के साथ में अपने गले में उतार ली। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देखकर कहा, पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई है। उस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं, जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे थे। अब लोग इनकी कद्र नहीं करते। उधर टिहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में थे। माटी वाली की समस्या यह है कि वह इस उम्र में इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएगी। जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर उसका क्या होगा? उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने कपड़े में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि यह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता था। वह घर में रसोई बनाने का इंतज़ार करने लगता था। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है ही। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उसने उसे अपने कपड़े के एक छोर में बांध लिया।
लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब माटी वाली अगले घर में चली जाती है। वहाँ पर भी उसे अगले दिन मिट्टी अवश्य डालने के लिए कहा जाता है और 2 रोटियाँ मिल जाती है। बूढ़ी औरत उन रोटियों को संभाल कर बांध लेती है और खुश होती है कि आज वह जाते ही अपने बुढ़े को 3 रोटियां खाने को दे देगी और साथ ही साथ यह भी कह देगी कि साग तो है नहीं। तब उसका जवाब उसे सुनने को मिलेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, अर्थात भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी भी पकवान के समान दिखाई देती है। उसका गांव शहर से इतना पास नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में ही बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है वह गांव के एक ठाकुर की जमीन खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। अब लेखक बताते हैं कि उसका घर शहर से काफ़ी दूर पड़ता है, जहाँ पर उसकी झोपड़ी है। उसका खुद का कोई भी खेत नहीं है। वह जिसके खेत में अपनी झोपड़ी बना के रहती है वह एक ठाकुर की ज़मीन है और झोपड़ी बनाने के एवज में भी उसे कई काम उनके करने पड़ते हैं, अर्थात कई बेगार उनकी करनी पड़ती है। तब उसे वहाँ झोपड़ी बनाने की अनुमति दी हुई है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उसे जल्दी जल्दी तल देगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब विचार सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। अब लेखक बताते हैं कि माटी वाली सोचती है कि आज मैं अपने बुढ़े को कोरी रोटी नहीं खाने दूंगी, अर्थात सिर्फ रोटियां नहीं खाने दूंगी बल्कि आज उसको सब्जी भी बना के दूंगी। इसके लिए उसने 1 पाव भर प्याज खरीदे हैं। जाते ही सबसे पहले सब्जी बनाएगी, उसके बाद में वह रोटी दिखाएगी बुढ़े को और रोटी उसको परोस देगी। यही सोचते हुए वह आगे की ओर चल देती है और जोड़ तोड़ में लग जाती है। सोचती है कि अब उसके बुढ़ा जो है वो मुश्किल से 1 ही रोटी खा पाता है या हद मार के 1.5 रोटी खा पाता है। 1.5 रोटी से उसका भी काम चल जाएगा। इसी उधेड़ बुन के अंदर वह अपने घर पर पहुंच जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब जैसे ही वो घर पे पहुंचती है तो कोई आहट उसे नहीं सुनाई देती, अर्थात बुढ़े को अब रोटी की कोई भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
जो माटी वाले की आहट से हमेशा उसकी ओर देखा करता था, आज उसने नजरें नहीं घुमाई। माटी वाली ने उसे छूकर देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब जब पुनर्वास के साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर का कोई प्रमाण पत्र है, तो माटी वाली कहती है मेरी तो पूरी ज़िंदगी इसी शहर में गुजर गई है माटी डालते डालते। फिर उससे पूछा जाता है कि मिट्टी कहाँ से लेकर आती हो? वो कहती है माटा खान से। तो कहते वहाँ पे तुम्हारा नाम दर्ज है? तो कहते नहीं, वो तो मेरी रोज़ी रोटी है। तो साहब कहते हैं कि हमें तुम्हारी रोज़ी रोटी का हिसाब किताब नहीं चाहिए, बल्कि कागज़ का टुकड़ा चाहिए जिस पर कि तुम्हारा नाम लिखा हो। माटी वाली कहती है साहब ये बांध अगर बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी? साहब लोगों का जवाब होता है इसका जवाब हम नहीं दे सकते, ये तो तुम्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले एक क्षण बाद कहती रहती है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब टिहरी बांध के कारण 2 सुरंगें बंद कर दी गई और उसी कारण से शहर के अंदर पानी भरने लगा। शहर के अंदर अच्छी खासा हापादापी मची हुई थी, भागदौड़ मची हुई थी। लोग शहर छोड़ छोड़कर जा रहे थे। पानी भरने लगा था। सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, हर एक गांव वाले को आते जाते हुए देख रही है और सबसे कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात जो गरीब व्यक्ति है उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। माटी वाली के सामने इस समय मुख्य समस्या जो थी वह थी अपने पति का अंतिम संस्कार करना। विस्थापन की समस्या उसके लिए मुख्य नहीं थी, बल्कि पति के अंतिम संस्कार करना यह उसके लिए मुख्य समस्या थी, क्योंकि शमशान डूब चुके थे। उसके लिए घर और शमशान में कोई भी अंतर नहीं रह गया था। वह सोचती है कि एक और व्यक्ति प्रतिदिन विकास का दावा करता है, पर गरीब आदमी का सब कुछ छीना जा रहा है। मरने के बाद उसे जगह भी नहीं मिल रही। वह पीड़ा एवं हताशा के कारण कहती है कि आम आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों, यह था पाठ माटी वाली, जिसको लिखने वाले लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल।